नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कभी राम भजन से सराबोर रहने वाले अयोध्या में हूटरों की आवाज गूंज रही है, तो कभी अयोध्या में जबरदस्त पहरेदारी नजर आ रही है। 22 जनवरी का दिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि राम की महिमा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। ऐसे में रामलला के सदियों के इंतजार के बाद अब विराजमान होने का ऐतिहासिक क्षण जल्द से जल्द आने वाला है, और ये ऐतिहासिक क्षण हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के कालखंड में दर्ज हो जाएगा। इसीलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की दिव्यता और भव्यता के साथ साथ अयोध्या को भी सजाने संवारने का काम शुरू किया है, जिसके लिए योगी विजन मॉडल में अयोध्या को शीर्ष पर रखा गया है और खोल दिए गए हैं अयोध्या के विकास के सभी दरवाजे। 22 जनवरी को साकार होगा एक योगी का सपना। योगी का संकल्प, अयोध्या का कायाकल्प। 500 सालों का इंतजार अब हो रहा साकार। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का राम राज्य। वक्त बेवक्त जब बर्बादी लिखनी हो तो काल के कृपाल पर सवार होकर कुछ सवाल भी जरूरी हो जाते हैं। इतिहास के कालखंड में प्रभु श्री राम का निवास अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर लोकतंत्र की निर्मल धार अयोध्या, ज्ञान विज्ञान यश तप और सनातनियों का समूचा संसार अयोध्या। लेकिन दुश्मनी के जहर में, ईर्ष्या के कहर में और काल चक्र के पहर में खंडहर से परिवर्तन की विकास की मिसाल अयोध्या। अयोध्या जिसका नाम जुबा पर आते ही भगवान श्री राम के राम राज्य की कहानियां दिलो दिमाग में किसी मिस्ट्री की तरह मन में घुल जाती है। उन्हीं राजा राम का दरबार दोबारा से सजने जा रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या उनके रंग में रंगी है। राम के नाम का गुणगान हो रहा है। लेकिन श्री राम के विराजमान होने का रास्ता इतना आसान भी नहीं था, जिसकी गवाही खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। प्रभु आ रहे हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हुई। 500 वर्षों का वक्त समाप्त होने जा रहा है। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। गला रूंधा है, पराग से आंसू बहने बाकी थे। जुबा पर राम का नाम था। राम के प्रति भक्ति ऐसी कि जुबा भी ये कहते नहीं थकती कि राम आ रहे हैं। ये प्रेम 2, 4, 5 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 500 वर्षों का है। वो 500 वर्ष जिसे गोरक्ष पीठ ने जिया, देखा और महसूस किया है। खैर, प्रेम तो हमने भी बहुत देखा है। एक प्रेम कृष्ण और यशोदा का देखा था, एक प्रेम राम और कौशल्या का देखा था, और एक प्रेम आज रामलला और योगी का देखा है। ये भावुक क्षण एक पीठ गोरक्ष की तीसरी पीढ़ी को मिल रहे सौभाग्य का साक्षी है। ये सौभाग्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिला है। हमेशा राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्षरत रही ये चौथी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उस रामकाज से जुड़े रहे हैं। मुझे याद है, मैंने अयोध्या कवरेज की है, और योगी जी के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, वो राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे, सर्वे सर्वा थे। उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता था। वो अगुआ थे इस सारे आंदोलन के। उसके बाद
योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, उनका भी काफी योगदान रहा। और स्थिति ये रही, ये सौभाग्य कुछ लोगों को मिलता है, बिरलों को मिलता है। रामलला जो हैं, जब टेंट से बाहर आ रहे थे, तब यदि किसी की गोद में गए रामलला, तो वो योगी आदित्यनाथ जी की गोद में रामलला को वो लेके गोद में आए थे। सच्चाई यही है कि 500 वर्षों के अथक संघर्षों और आंदोलन के बाद ये अवसर आया है। इस संघर्ष और आंदोलन में जिस पीठ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और आंदोलन का पुरोधा रहा, वो गोरक्ष पीठ है। पीठ के महंत दिग्विजय नाथ ने इस आंदोलन को दिशा दी। इसके बाद महंत अवेद्यनाथ ने इसके लिए संघर्ष किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पुरुषार्थ से इसे इसके परिणाम तक पहुंचाया। इसे भाग्य और सौभाग्य ही कहेंगे कि रामलला ने खुद सीएम योगी को चुना है। 25 मार्च 2020 की सुबह शायद ही कोई भूले, जब सीएम योगी ने अपने गोद में लेकर श्री रामलला को टेंट से निकालकर अस्थाई टेंट में बिठाया था। वाकई ये अवसर हनुमान जी को मिला था, जब उन्होंने श्री राम को अपने कंधे पर उठाया था, या फिर 25 मार्च जब सीएम योगी ने गोद में या फिर 25 मार्च जब सीएम योगी ने गोद में उठाया। उसी भाव से जिस प्रकार से दिग्विजय नाथ जी ने देखा, अभयनाथ जी ने जो कार्य किया, काम किया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, दबे कुचले शोषित वंचितों के साथ बैठकर छुआछूत को खत्म करने के लिए प्रयास किया, सहभोज करके, खिचड़ी भोज करके हिंदुओं को एकत्र किया, जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज अयोध्या में भव्य दिव्य नव वो रामकालीन अयोध्या कैसे बनाया जाए। आप समझ सकते हो, सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, मंदिर जो आजादी के बाद जो जश्न मनाया गया था, देश का जब आजादी हुई उस समय का जो भाव था, आज वो भाव उत्पन्न मनुष्य के अंदर कैसे हुई, भारतवासियों के अंदर कैसे हुआ, हिंदुस्तानियों के अंदर कैसे हुआ, ऐसे पूज्य अभयनाथ जी महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक भाव लोगों के अंदर जगा दिया। 550 सालों बाद वो घड़ी आ ही गई जब प्रभु श्री राम अपने नव्य भव्य घर में विराजेंगे। इस पूरे परिदृश्य में गोरक्ष पीठ और पीठ के संतों का अतुलनीय योगदान रहा। आज सौभाग्य का विषय है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक और जहां त्रेता युगीन अयोध्या पुनर्स्थापित हो रही है, और दूसरी ओर रामलला योगी जी के करकमलों से ही अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो अयोध्या शतकों तक संघर्ष के लिए जानी जाती थी, वो महज 2 सालों में राजा राम की पतित पावन नगरी, रामराज्य वाली नगरी का भव्य स्वरूप देश दुनिया देख रही है। ये सब संभव हुआ है सीएम योगी और पीएम मोदी के संकल्प से। सीएम योगी भगवान श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि भारत में राम नाम के बिना कोई काम नहीं होता। सुबह होती है तो हम राम राम कहते हैं, सोते हैं तो भी प्रभु राम को याद करते हैं, और जब इस दुनिया से कोई अलविदा कह जाता है तो उसे भी राम का नाम लेते हुए ही विदाई दी जाती है। ये थी सीएम योगी की बातें, उनकी श्री राम से जुड़ी आस्था की बातें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।